के इंतजार कीजिए। डॉक्टर शाह, एक मेंटल शॉक का और एक ट्रॉमा का केस है। आप रेगुलर ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, तब तक मैं डॉक्टर केलकर से बात करके आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। जो मेंटल शॉक का केस है, नरेन करमरकर उनके डॉक्टर हैं डॉक्टर ध्रुव, उनसे भी रेफरेंस लेनी होंगी। ओके। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। लेकिन वो बार बार किसी आहाना का नाम ले रहे थे। डॉक्टर आना, आना मैं हूँ। अच्छा, तो आप अंदर जाकर उनसे मिलिए। हो सकता है आपसे मिलने के बाद वो बेटर फील करे। मैं मिल सकती हूँ? बिल्कुल। क्या मैं भी अंदर जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, लेकिन आप उनसे इंटरैक्ट मत कीजिएगा। सिर्फ आहाना को इंटरैक्ट करने दीजिए। यू सी, ही इज अंडर शॉक and we don't want to take any chances. जी। हमको कुछ नहीं होगा नरेन सर, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। एक्चुअली हमने इन्हें हेवी सेडेटिव्स दिए हुए हैं, फिर भी ये होश में आने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इन्हें काफी गहरा सदमा पहुंचा है। क्या आप इसकी वजह बता सकती हैं? मैं पहले भी ऐसे 2-4 बार हो चुका है। आपको देखकर इन्हें ऐसा दौरा सा पड़ता है। आज मंडप में आग थी शायद इसीलिए, बट आई कांट से, आई डोंट नो। मामा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नरेन सर को कुछ नहीं होगा, आई एम श्योर। आप प्लीज बाहर वेट करिए। रूल्स के मुताबिक आप में से कोई एक ही शख्स यहां पर रह सकता है। देखिए, सेडेटिव्स का असर शुरू हो चुका है, ये जल्दी सेटल हो जाएंगे। कल सुबह हम इनका चेकअप करेंगे और तुरंत ही पता चल जाएगा कि क्या हालत। आंटी, अंकिता, कैसा है नरेन? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर्स ने कहा कि उसे गहरा सदमा लगा है, उसको हेवी सेडेटिव्स दिए हैं, शायद कल सुबह तक होश आए। शेखर, पता नहीं नरेन सर को अचानक क्या हो गया। परी के दुपट्टे में आग लगते हुए देखा होगा, उसे बचाने गए होंगे और फिर उसी दौरान उन्हें अटैक आ गया। तुम तो जानते हो नरेन सर बिल्कुल ठीक हो चुके थे शेखर। हमने खुद मिलकर उनका एक्सपेरिमेंट किया था और उनका आग से जो डर था वो निकल चुका था। लेकिन परी कैसी है शेखर? आंटी, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक हो जाएगी। आई होप वो ठीक हो जाए। कौन है उसके साथ? उसकी आजी और राजोबा। मॉम आप एक काम कीजिए, आप प्लीज घर जाइए, मैं यहाँ नरेन सर के साथ रुकती हूँ। नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर हूँ और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको फ़ोन करूँगी। वैसे भी आप ट्रैवल करके आए, अब तो अकेली होंगी घर पे। आप प्लीज़ जाइए। रोशेल आंटी, अंकिता ठीक कह रही है, आप घर चले जाइए, हम सब यहीं पे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम आपको फ़ोन कर लेंगे। नरेन के पास जाते।
हेलो, क्या? अच्छा, तुम तब तक आएगा ख्याल रखो, हम बस निकल रहे हैं। मानव क्या हुआ? अर्चना, सुलोचना की तबीयत अचानक खराब हो गई, हमें अभी घर निकलना होगा। मानव, परी का क्या करेंगे? आप परी की चिंता मत कीजिए, इस वक्त आजी को आपकी जरूरत है। आप प्लीज घर जाए, मैं और ओवी जी यहीं पे हैं। अब घर जाए इस वक्त। ठीक है, तुम उसका ख्याल रखना और कुछ भी लगे तो फोन करना प्लीज। श्योर। भाई को जैसे ही परी को होश आ जाता है हमें खबर कर देना। जरूर मानव जी। हाँ। हाँ शशांक, कुछ और अपडेट्स होती है मैं आपको बताती हूँ। शेखर आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। शेखर, क्या हुआ आपको? शेखर। मानसी, अंकिता ने कुछ बताया नरेन के बारे में? वो बार बार बेहोश हो रहा है, कभी होश में आ रहा है। कुछ पता चला? ताई कह रही थी कि जीजू जब भी होश में आ रहे हैं उसका ही नाम ले रहे हैं। उसका मतलब किसका? आना खाना? हाँ। कुछ और भी तो बताया होगा। नहीं, और तो कुछ नहीं कहा ताई ने। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और मैं कब से देख रही हूँ आप इतने परेशान हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है शेखर? आप ठीक तो है ना? पता नहीं मानसी, मैं इस समय मेरे दिमाग में जो भी बातें आ रही है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मतलब? मानसी, नरेन ने इस वक्त जिस तरह से बिहेव किया वो जरा सा भी नॉर्मल नहीं था। पर जीजू को ऐसे अटैक्स और पहले बहुत बार आ चुके हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ मानसी, कि नरेन को पहले भी काफी बार अटैक्स आ चुके हैं, पर ये अटैक कुछ अलग सा था। तुम देख रही हो ना, अटैक आने से पहले वो परी को किस तरह से देख रहा था। और इतना ही नहीं, परी को देखकर उसने आहाना कहकर चिल्लाया। आहाना तो उसके लिए अंकिता है, और जब भी अंकिता को देखता है तभी आहाना कहकर चिल्लाता है। परी को देखकर आहाना क्यों कहा? और यही नहीं मानसी, परी भी नरीन की तरफ देख रही थी, उसके भी रिएक्शंस कुछ नॉर्मल नहीं थे। मैं दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर नजर आ रहा था मुझे वहां पर। मानसी, आई एम सॉरी। इस वक्त मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये सही है या गलत, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इसी तरह चलता रहा तो ये शादी टूट जाएगी, ये घर टूट जाएगा। शेखर, आप चीजों को खामखा इतना क्यों उलझा रहे हैं? मानसी, मैंने परी को वहां पर देखा था, मैं उसके पास खड़ा था, वो जिस तरह से नरेन को देख रही थी। एक बात बताओ मुझे मानसी, जब नरेन ने आहाना कहकर पुकारा तो परी ने क्यों नरेन को देखा? या फिर परी ही? शेखर, आप ये क्या बोल रहे हैं? आहाना और परी का कोई कनेक्शन नहीं है। आहाना नाम की जो लड़की थी वो बहुत पहले मर चुकी है, और अब जीजू को लगता है कि ताई आहाना है, इसलिए वो उसको आहाना बुलाते हैं। असलियत तो ये है कि ना परी आहाना है और ना ही ताई। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है इस हादसे के बाद आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, और अगर हमारी ये बातें ताई ने सुन ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जाकर देखती हूँ कि ताई कहाँ है। मानसी जो बोल रही है, मैं चाहता हूं कि सब कुछ वैसा ही, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है अब सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। उस एक पल में नरेन और परी ने एक दूसरे को जिस नजर से देखा था, बहुत कुछ था उस नजर में जिसे मैं भूल नहीं सकता। चलो मेरे साथ। कहाँ? घर चलेंगे, अपने बेबी का वेलकम करना है।
तो उसके लिए बलून्स खरीदने हैं, टॉयज खरीदने हैं, रूम डेकोरेट करना है, सब कुछ करना है। नरीन सर। और हाँ, एक मिनट, रास्ते में हॉस्पिटल आएगा ना, तुम्हारा नाम भी रजिस्टर करा दूंगा। और उस हॉस्पिटल के साथ एक स्कूल भी है, मैं सोच रहा हूँ नर्सरी स्कूल में भी एडमिशन कराई देता हूँ, बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नरीन सर, चलिए उठिए। नरीन सर उठिए प्लीज, ये सच्ची चीटिंग है। मैं क्या करूंगी नरेंद्र सर? मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है। अब ऐसे हालत में मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। नरेंद्र सर देखिए हमारा बेबी भी बोल रहा है कि अब जल्दी से ठीक हो जाए। मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूंगी? नरेंद्र सर प्लीज जल्दी से उठिए। मैं एक्सक्यूज मी मैम, ये मेडिसिन लेके आइएगा। इनको हैवी मेडिसिन दिए हैं, इनको होश नहीं आएगा जल्दी। अंकिता, बैठो बैठो। नरेन कैसा है? नरेन सर अभी ठीक है। शेखर, मानसी कहाँ है? उसे थोड़ी घुटन सी हो रही थी इसलिए बाहर गई है, थोड़ी खुली हवा खाने। घर क्यों नहीं चली गई? मैंने उसे कहा। पागल है। आई एम सॉरी शेखर, नरेन सर की वजह से तुम्हारी शादी। अंकिता प्लीज, इस वक्त नरेन की जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। शादी तो बाद में भी हो सकती है। ऐसा ही वो भी सोचता है ना तुम्हारे लिए। उन्हें भी तुम्हारी बहुत फिक्र, लेकिन पता नहीं क्या हो गया नरेन सर को शेखर। लेकिन जैसे ही नरेन सर और परी ठीक हो जाता है ना, तो हम तुम दोनों की शादी सबसे पहले कराएंगे, वो भी बहुत धूमधाम से। वो हम बाद में सोच लेंगे। मैं आती हूँ, मुझे दवाई लेनी नरेन सर। अंकिता मुझे दे, मैं लेकर आता हूँ। नहीं शेखर, तुम बैठो और आराम करो प्लीज, मैं कर लूंगी बात। आना, आना। आना, आना। सुनिए, आना कहाँ है? आप अपने रूम से बाहर कैसे आ गए? चलिए अंदर चलिए,
आपके आना को मैं ढूंढ के लाता हूँ, चलिए। तुम क्यों ढूंढोगे आना? मैंने तुमसे कहा है कि कैसा हॉस्पिटल, बाकी का स्टाफ कहाँ है? आना के पास कौन है? देखिए सर, आप शांत हो जाइए, आप आइए। Don't touch me. Just get out of here. डॉक्टर पाटिल, डॉक्टर शाह, डॉक्टर शाह। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो अभी रूम में होना चाहिए। आप प्लीज एक गिलास पानी लाएंगे? सिक्योरिटी? जितना कहा है उतना कीजिए, पानी लेके आए। परी देशमुख 785 परी देशमुख। फिर एक बार बिन मौसम की बरसात। पता नहीं अभी बरसात मेरे लिए क्या लेकर आएगी। बस मैं यही चाहती हूँ आज की ये बरसात मेरे पति के लिए अच्छी सेहत और लंबी उम्र लेकर आए। वो जल्दी ठीक हो जाए, मेरी खातिर, अपने आने वाले बच्चे की खातिर, हम दोनों में जो पवित्र रिश्ता है उस रिश्ते की खातिर। आना नरेंद्र सर, नरेंद्र सर, शेखर, शेखर नरेंद्र सर को देखा कहीं? नरेंद्र अंदर है? नरेंद्र सर अंदर नहीं है। मैं बोल रही नरेंद्र सर। नरेंद्र सर, आना, आना प्लीज टॉक टू मी। बात करो ना मुझसे, प्लीज आंखें खोलो। आना प्लीज, मैं आऊं ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके आना प्लीज, प्लीज बात करो ना मुझसे।
बोल रहा हूँ अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो ना प्लीज, से समथिंग, कुछ भी, आई डोंट केयर, लेकिन बात करो मुझसे। आना का एक्सीडेंट हुआ, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, उसका एक्सीडेंट हुआ, प्लीज कॉल द डॉक्टर। तुम यहाँ पर बैठो। नहीं जस्ट रिलैक्स, कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर को नरेन, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। मुझे आना प्लीज, आके खोलो। नरेन प्लीज, डॉक्टर नरेन, आना नरेन यहाँ पर आओ प्लीज। नरेन आना, नरेन एक मिनट, नरेन डॉक्टर नरेन